शब्बीर ने दो ऐसे भाइयों को देखा है जिनके दरमियान भाइयों वाली कोई बात नहीं थी। अक्सर जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े और मार कुटाई की नौबत आ जाया करती थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि उस्मान अपनी ड्यूटी से लौटा तो घर के सामने खेतों में चला गया, जहां एक तरफ छोटा सा बाड़ा था जिसमें मवेशी बंधे हुए थे। उस्मान ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और बाड़े का जायजा लेने लगा। उस्मान किधर मर गया? सफाई भी नहीं की उसने, काम चोर कहीं का। और उस्मान कोई जवाब न पाकर उस्मान खुद ही बाड़े की सफाई करने लगा। जब वो सफाई कर चुका तो सामने से उसका छोटा भाई रिजवान आता दिखाई दिया। अरे भाई आप छोड़ो, मैं करता हूँ। क्या करने लगे आप? बस कर दे, करता हूँ। पता है मुझे तू कितना काम करता है, दिमाग खराब मत कर मेरा। सारा दिन पलंग तोड़ता रहता है तू। भाई क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है तू? जाके पूछ अब्बा से कितना काम करता हूँ मैं। बस कर दे, बस कर दे, संभाल अपना ये सारा कुछ। काम नहीं करूंगा मैं आज के बाद, बता रहा हूँ तुझे। जन्नत में जाए वैसे भी और तू भी सारा दिन काम करो और वापस आके भाई की गुलामी। बाप ने सर पे चढ़ाया हुआ तुझे। घर खाना तैयार है, जाके खाना खा, थोड़ा गुस्सा ठंडा कर। जब देखो गुस्से में रहता। अच्छा ना, बड़ी मेहरबानी तेरी बताने की। खाना ठंडा। उस्मान बड़बड़ाता हुआ चला गया और रिजवान भैंसों को चारा डालता रहा। कच्चा खूह के नवाही गांव 105-15L के रिहायशी उस्मान और रिजवान जो आपस में सगे भाई थे। उस्मान जो बड़ा था गुस्से का तेज था और अपने बाप तक का लिहाज नहीं करता था। नन्हे काके को चोट लगी। ओ लो लो लो, बहुत बुला हुआ है तो है। मुझे पता है ना अंजा, तू उस पर तंज कर रहा है। उसके पाँव में देख नहीं रहा कितनी तकलीफ है। वो बात तुम्हें नहीं पता। तुम दोनों के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया इसको। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये। सही है, ड्रामे कर रहा हूँ ना मैं। सही है, ड्रामेबाज सही है। जा तू। अरे छोड़ ना, क्यों उसके मुंह लग रहा है? मैं इसको खाना दे दूं, तू लेट आराम कर। चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सगे की खिदमत करो, मैं खाना खा लूंगा। रहने दो। देख भाई, तू मेरे मुंह तो ना लग। ना जाने कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। अम्मा, किस बात पे कड़ी है तू? ओ भाई, किस तरह बात कर रहे तू? अम्मा है हमारी। अच्छा कर, एक लफ्ज़ भी ऊपर ना बोलिए ना, मुंह मोड़ दूंगा। बात दूंगा घुमा के। दे घुमा के आज। अरे फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों भाई आपस में गुत्थम गुत्था थे। माँ ने छुड़ाया तो उस्मान पांव पटकता हुआ चला गया। तो दिमाग। रिजवान का बड़ा भाई उस्मान न सिर्फ गुस्से का तेज था बल्कि माँ बाप की शफकत की वजह से छोटे भाई से बाकायदा हसद करने लगा था। छोटे भाई को निकम्मा साबित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। घर का माहौल काफी कशीदा हो गया था और माँ बाप हर वक्त परेशान रहते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मान काम से वापस आया तो बाप ने उसे अपने पास बुला लिया। तो बेटा उस्मान, जरा इधर आ बेटा। बैठ बेटा। देख बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है, तुझे कुछ समझाना है, समझ। बोल अब्बा, क्या बात करनी है? बेटा हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा जो भी कुछ है वो तुम दोनों का ही तो है। तू बड़ा है बेटा, तुझ पे ज्यादा जिम्मेदारी है। तुम दोनों लड़ते हो तो हमें दुख होता है बेटा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यही बात उसको भी जाके समझाना कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करे। मगर नहीं, तुम दोनों के लाड प्यार ने निकम्मा कर दिया, तुमने सर पे चढ़ा दिया उसको। देख बेटा, इतना गुस्सा ना किया कर, नुकसान उठाएगा। और बस अब्बा छोड़ दे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसे बोल कि अपने काम से काम रखे और अपना काम पूरा करे। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं लगा हुआ। बेटा मैंने सोचा था कम से कम तुम बाप के सामने तो इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, लेकिन खैर है बेटा, तुम दोनों हमारी औलाद हो, क्या कर सकते हैं हम। अब मैं रुकूं के जाऊं? जा भाई, तुझे कौन रोक सकता है। दोनों भाइयों में बातचीत तकरीबन बंद हो चुकी थी और घर में कशीदगी का माहौल था। दोनों भाई बात बे बात एक दूसरे से उलझते रहते। बड़ा भाई बेजा छोटे भाई पर अपना रोब जमाने की कोशिश करता था, जिस पर वालिदैन छोटे भाई की तरफदारी करते थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रिजवान अपने एक दोस्त के साथ खेतों में मौजूद था। क्या हुआ रिजवान, क्यों परेशान बैठा हुआ है? बस यार, सुकून ही नहीं है। बड़ा भाई है कि जान का दुश्मन बना हुआ है यार। जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, लगता ही नहीं है मेरा बड़ा भाई है। अच्छा आखिर ऐसा क्या हो गया यार, बता तो सही। मैं तो सोच रहा हूँ खामोशी से शहर निकल जाता हूँ। जब यहाँ नहीं होऊंगा ना तो भाई की कदर पता चल जाएगी उसके। अरे यार क्या हो गया है तुझे? तू छोटी छोटी बातें दिल पे लेता है, बूढ़े माँ बाप को परेशान कर रहा है।
चला बाइक निकाल और चल चाय पीने चलते हैं। सही कह रहे हैं आप, चल। फिर एक दिन रिजवान खामोशी से कहीं गायब हो गया। बहुत ढूंढा गया लेकिन रिजवान का कहीं पता नहीं चला। माँ बाप तो परेशान थे ही, रिजवान का बड़ा भाई सबसे ज्यादा फिक्रमंद था। उसकी रातों की नींदें उड़ गई थी। शब्बीर ने देखा कि आधी रात को रिजवान आंगन में टहल रहा था कि ऐसे में उसकी मां ने उसे देख लिया। उस्मान, बेटा सोई नहीं, अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही अम्मा, रिजवान की बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हाल में होगा, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। बेटा मैंने तो ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ के उसकी सलामती के लिए दुआ करती हूँ। तुम भी तहज्जुद पढ़ लिया करो, शायद अल्लाह तुम्हारी ही दुआ सुन ले। रिजवान को घर से गायब हुए 2 माह हो चुके थे। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। फिर अचानक एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ हुआ। पुलिस ने रिजवान के बड़े भाई उस्मान को शामिल तफ्तीश किया तो पता चला कि दोनों भाइयों में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिस पर बड़े भाई ने छोटे को डंडा मारकर कत्ल कर दिया और लाश ठिकाने लगा दी। शब्बीर ने भाई के हाथों भाई की हलाकत पर शदीद दुख का इजहार किया है और कहा है कि औलाद का गम माँ बाप को जीते जी जिंदा दरगोर कर देता है। कत्ल की सजा मौत है और कातिल को यह सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन शब्बीर ये भी सोचता है कि क्या मकतूल के वालिदैन दोनों औलादों से महरूम हो जाएंगी और इस दोहरे सदमे से कब तक जिंदा रह सकेंगे। ये है अपने ही सगे भाई का कातिल। बस हम दोनों भाई आपस में झगड़ते थे। वो छोटा था मुझसे, तो छोटी छोटी बात पे उसने झगड़ा शुरू कर देना। बस इसी दिन फिर उस दिन ऐसे लड़ाई बढ़ती गई और हम हाथों पाई हो गए और मुझसे ना जो लकड़ी थी वो उसके सर में लगी। बाद में उसको मैंने गला दबा के मार दिया। फिर उसकी लाश को मैंने गट्टू में डाल के रात को नहर में बहा दिया। तकरीबन 1.5 माह बाद मैंने अपने आप को खुद ही पेश कर दिया। सुकून नहीं मिल रहा था, न रात को सुकून न दिन को सुकून। बस इसी वजह से अपने आप को पेश कर दिया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये जो उस्मान है मकतूल का भाई, ये मेरे पास आया और इसने मुझे आके एप्लीकेशन दी कि मेरा भाई कोई 2 महीने से गायब है, घर से गुम है। तो मैंने अपने अफसरान को बताया। उनकी डायरेक्शन की रोशनी में हमने इसको टेक्निकली तौर पर ट्रेस करने की कोशिश की। फिर थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे, जो उस्मान दरख्वास्त दहिंदा था, इसकी हरकत और सकनात, इसकी जो लबो लहजा था, उससे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो इसको मैंने पास बिठा के फिर टेक्निकली तौर पर और जदीद जो इन्वेस्टिगेशन की जो हैं तरीके, उनको इस्तेमाल में लाते हुए इसको मैंने फिर इसकी ये ब्रेक हो गया। तो इसने फिर खुद ही तस्लीम कर लिया कि जी ये मुझसे गलती हो गई है, तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ और मुझे माफ़ी दीजिए और मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। और ये है मकतूल की तस्वीर। शब्बीर ने भाई के हाथों भाई की हलाकत पर शदीद दुख का इजहार किया है और कहा है कि औलाद का गम माँ बाप को जीते जी जिंदा दर गौर करके रख देता है। कत्ल की सजा मौत है और कातिल को ये सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन शब्बीर ये भी सोचता है कि क्या मकतूल के वालिदैन दोनों औलादों से महरूम हो जाएंगे और इस दोहरे सदमे से वो कितने दिन जिंदा रह सकेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।